अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वाक़या बताऊंगी, एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी जो बिल्कुल रियल है, जो बिल्कुल कहीं से मतलब उसमें कुछ झूठ है ही नहीं। और ऐसा वाक़या ना आप लोगों ने मुझे नहीं लगता कहीं सुना होगा या कहीं देखा होगा। ऐसा बिल्कुल यकीन भी नहीं करेंगे आप कि ऐसा हो सकता है। लोग कहते हैं कि मतलब नबियों के साथ या सहाबा इकराम के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि वही हैं इतने नेक हो सकते, वही अल्लाह के नेक बंदे हैं, हम लोग कहाँ इतना। और एक आम इंसान के साथ ऐसा कहाँ हो सकता है, वो इतना नेक कहाँ हो सकता है। लेकिन हो सकता है, क्यों नहीं। अगर हम नेक काम करना चाहें, नेक काम करते हैं, हम गीबत नहीं करते, हम किसी को सताते नहीं हैं, हम किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, हम किसी का हक नहीं मारते हैं, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं, और हम अल्लाह से जुड़े रहते हैं हमेशा, और अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह से खौफ रहता है, हमें हमेशा डर रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे कोई गलती हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मेरी नमाज मिस हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ ना करे। तो वो ये सब अगर इंसान सोचता है तो वो फिर कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। तो फिर अल्लाह ताला उसे क्यों नहीं मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला उसे अपने नेक बंदों में क्यों नहीं शामिल करेगा। लेकिन हम बन कहाँ पाते हैं, हम तो बुराइयों में फंसे हुए हैं, हम तो मोबाइल टीवी में फंसे हुए हैं, हम तो सीरियल ड्रामा मूवी में यही सब देखते रहते हैं। हमें तो यही सब, इसी को हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझते हैं कि जो ये सब नहीं देखता है वो तो स्मार्ट है ही नहीं, वो तो गंवार है। लेकिन अल्लाह ये सब थोड़ी देखता है। अल्लाह तो देखता है कि बंदा क्या कर रहा है, मेरा बंदा कहाँ है, किस हालत में, अच्छा कर रहा है, बुरा क्या कर रहा है, हमारी इबादत कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये सब तो दुनिया वालों ने बना दिया है ना, टीवी सीरियल वगैरह, ये सब इसमें हमें क्यों फंसे रहते हैं, हम फालतू में टाइम वेस्ट करते हैं अपना। और इससे हमें क्या मिलता है, सिवा गुनाह के, सिवा बुराई के, सिवा बेहयाई के, और क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी हम इसी को समझते हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, हम तो सब कुछ कर लेते हैं, हम बहुत सारी मूवीज़ देख लेते हैं, हम बहुत सारा ड्रामा वगैरह देख लेते हैं, इसी में हमारा टाइम चला जाता है, पता ही नहीं चलता है। और पता ही नहीं चलता हम कितने बुराइयों में किस तरह से डूब गए हैं, कुछ भी नहीं नज़र आता है हमें। तो हमें इन सब चीज़ों से निकलना चाहिए, हमें भी सही रास्ते पर आना चाहिए, हमें भी इन सब से दूरी रखना चाहिए। क्योंकि स्मार्ट वो नहीं है जो मतलब इन सब चीज़ों से जुड़े हो, जो ये सब टीवी वगैरह सीरियल मूवीज़ वगैरह देख रहा हो, जो इन सब चीज़ों से बच रहा है, सब कुछ देख कर भी इग्नोर कर रहा है, स्मार्ट वो है। और फिर भी वो इस हालत में भी सब कुछ देख कर भी इग्नोर करके और अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह से डर है, उसको खौफ है, और वो हर वक्त ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए मेरा अल्लाह मुझसे नाराज़ हो जाए, कहीं ऐसा ना हो मुझसे ये गलती हो गई, कहीं अल्लाह ऐसा ना हो मुझे माफ़ ना करे अल्लाह ताला, कहीं ऐसा ना हो मुझसे नमाज मिस हो गई है, ये मुझे इसका गुनाह दे, कहीं ऐसा ना हो कुछ भी, मतलब हर वक्त वो डर में रहता है। तो उससे कभी कोई गलती होगी ही नहीं, तो उसे रहेगा कि हाँ मुझे अच्छा काम करना है, मुझे लोगों की भलाई करनी, हम अच्छे काम करेंगे, मदद करेंगे लोगों की, और किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, बीमारों की मदद करेंगे, और यतीमों की मदद करेंगे, उनके लिए कुछ करेंगे। तो फिर ये है अच्छे काम ना, ये है, तो इससे अल्लाह ताला खुश होता है। तो अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम इस पर चलेंगे, तो फिर अल्लाह ताला हमसे क्यों नहीं मोहब्बत करेगा, अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों में शामिल क्यों नहीं करेगा। तो इसी पर हम एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, एक ऐसा वाक़या जो बिल्कुल रियल है, बिल्कुल हकीकत है, बिल्कुल सच है। तो ये बहुत पहले की बात है, मतलब जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमें कुछ याद भी नहीं है सही से। तो मतलब वो हमसे तो किसी ने बताया, हमारी दादी नानी ने, तो कि मतलब हाँ ऐसे भी लोग आके और दुनिया से चले गए, इतने भी नेक लोग। कहते हैं ना कि अंबिया जो होते हैं या फिर नबी वगैरह के साथ ऐसा होता है, जो वो लोग बहुत नेक होते हैं, हम लोग में कहाँ इतना वो है, हम लोग कहाँ इतना नेक हो सकते हैं, हम लोग इतने गुनहगार। तो हम लोग इतने गुनहगार अपने आप को बनाते ही हैं कि हम लोग गुनहगार कहलाते हैं और गुनाहों में अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। तो फिर तो ये वाक़या, मतलब एक बूढ़ी अम्मा रहती थी हमारे रिश्तेदार में, तो हमारे घर से भी उनका आना जाना था, वो आती जाती रहती थी, और बहुत ही
अच्छी थी और घर से मतलब उनका बहुत गहरा ताल्लुक़ था हमारे, बहुत ज़्यादा बहुत ही करीबी थी, मतलब आती जाती रहती। बहुत अच्छी भी थी, बहुत नेक थी, बहुत ही परहेजगार भी थी वो, तहज्जुद गुजार और नमाज रोज़ा से जुड़ी थी, अल्लाह की इबादत करती थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना अल्लाह की इबादत में ही गुजारती थी। वो फालतू कामों से बहुत दूर रहती थी। और यानी कि जो लोग जलन हसद करते हैं किसी को देखकर, या किसी का कुछ देख लिया, या इनके पास इतना ये है ऐसा वैसा, जो ऐसा जब आज जैसे कि आजकल के लोग करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल हर किसी उससे उसमें मतलब नहीं रखती थी। वो बस अपने आप से मतलब रखती थी, अपना जो काम करना है कर लिया, फिर अल्लाह की इबादत में वो लग जाती थी। और वो अल्लाह से मतलब इतनी ज़्यादा करीब थी, इतनी ज़्यादा कि बताओ कि ऐसा लगता था कि जब वो बात करती थी तो फिर ऐसा नमाज में मतलब वो जब बात, ऐसा लगता था कि वो अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रही, मतलब मैंने सुना जो बताते हैं तो कि मतलब ऐसा लगता था कि जैसे वो अल्लाह से डायरेक्ट बात कर रही हो, अल्लाह ताला उन्हें डायरेक्ट जवाब दे रहा हो। तो ऐसे भी लोग आकर चले गए दुनिया से। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा, तो उनके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ, बिल्कुल शब कदर की रात थी, जो रमज़ान में अल्लाह ताला ने हमें 5 रातें दी हैं, जिसमें एक रात ऐसी है लैलतुल कद्र की, जो मतलब 1000 रातों के बराबर है। तो अगर हम उस रात को पा लेते हैं तो अल्लाह से हम जो भी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हमें उसी वक्त अता कर देता, हमारी दुआ उसी वक्त कबूल कर लेता है। हमारी दुआ कभी उस वक्त रद्द हो ही नहीं सकती, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला आसमान से सारे फरिश्ते को ज़मीन पर भेजता है और अल्लाह की उस वक्त रहमत बरस रही होती है और कहता है मेरा बंदा मांग, क्या मांगना चाहता है मुझसे, मैं अता करूँगा। और उस वक्त क्या होता है कि अल्लाह के जितने भी मखलूक हैं वो सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह की इबादत वो लोग भी करते हैं उस रात। ये भी एक वो है, मेरिकल है। देखिए मतलब तो उनके साथ एक मेरिकल बिल्कुल हुआ, उन्होंने ऐसा देखा, बिल्कुल रियल ऐसा कि ऐसा कुछ बिल्कुल। तो ये सब जो बहुत अल्लाह के बहुत नेक होते हैं, बहुत नेक बंदे, अल्लाह ताला ऐसा करिश्मा अल्लाह उन्हीं को दिखाता है जो अल्लाह से बहुत ही करीब होते हैं और अल्लाह जिससे बहुत ही मोहब्बत कर लेता है और अपने नेक बंदों में शामिल कर लेता है उन्हें। तो अल्लाह ताला उन्हें ही दिखाता है ऐसा करिश्मा, ऐसा वो। तो मैं ऐसा है कि मैं ये कहानी यहीं पर एंड करती हूँ और इसका सेकेंड पार्ट मैं कल दूंगी आपको, और हो सकता है इसका 3 पार्ट भी हो, क्योंकि जो वाक़या कहानी है बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने सोचा फिर इतना आप लोगों को बता दूं, फिर इसके बाद मैं कल बताऊंगी आप लोगों को इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट। आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प वाक़या है और बिल्कुल हकीकत है ये। तो ये बस यही तक, और मैं कल इसका दूसरा पार्ट डालूंगी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। आप लोग देखने के लिए तैयार रहिएगा। जज़ाकल्लाह।